अब आखिर ऐसा क्यों होता है कि तुम कुछ भी बोलने से पहले ही पीछे हट जाते हो? सिंपल भाषा में कहूँ तो तुम शर्मा जाते हो, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं होता, बोलने को तो तुम्हारे दिमाग में हजारों चीजें चल रही होती है। तुम इसलिए अंडर कॉन्फिडेंस फील करते हो क्योंकि तुम कुछ भी बोलने से पहले ही ये डिसाइड कर चुके होते हो कि अगर मैंने कुछ भी बोल दिया और सामने वाले बंदे ने मुझे इग्नोर कर दिया तो। और ये सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग का सीन नहीं है, भले तुम अपने दोस्तों के बीच हो, क्लासरूम में हो या अपने ऑफिस में, तुम अपनी बात को अंदर दबा देते हो पर किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते। और आज के टाइम पर जिस बंदे को कॉन्फिडेंटली बात करना नहीं आता ना, तो भाई वो हर जगह अपनी लाइफ में एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाएगा। क्योंकि भाई सच तो ये है कि तुम शाय पैदा नहीं हुए थे, तुम्हें शाय बनाया गया है कुछ एक्सपीरियंस ने, कुछ गलत सोचने और कुछ ऐसी मिस्टेक्स ने जो तुम हर रोज रिपीट करते हो। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, बस वो 5 ऐसी छुपी मिस्टेक्स बताऊंगा जिसकी वजह से तुम एक शर्मीले इंसान बनकर रह गए हो। सो स्टार्टिंग विद मिस्टेक नंबर 1। अब शाइनेस का सबसे बड़ा रीजन होता है कि लोग क्या सोचेंगे। तुम बोलने से पहले ही ये डिसाइड कर चुके होते हो कि लोग तुम्हें कैसे जज करेंगे, चाहे तुम टीचर के सामने हो, बॉस के सामने हो या किसी लड़के या लड़की के सामने। प्रॉब्लम होती है कि तुम खुद के ही माइंड में एक स्टोरी क्रिएट कर लेते हो कि अगर मैंने कुछ भी बोला और सामने वाले बंदे ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो, या मेरी बात को इग्नोर कर दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और भाई यहीं से तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म होना शुरू होने लगता है और अब तुम्हारा हर एक मूव तुम्हारा स्ट्रगल बन जाता है। तुम लोगों को जज मशीन बना लेते हो। पर मेरे भाई रियल लाइफ में ज्यादातर लोग इतना ऑब्जर्व ही नहीं करते। और एक गहरा सच सुनो, लोग तुम्हें तुम्हारे बोलने से नहीं बल्कि तुम्हारी हेजिटेशन से जज करते हैं। जब तुम बोलते ही नहीं हो, जब तुम हर बार पीछे हट जाते हो, तो लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, भले फिर तुम्हें दुनिया का कितना ज्ञान भी क्यों न हो। लोग तुम्हें एक अंडर कॉन्फिडेंट बंदा समझने लगते हैं। इसीलिए शाइनेस का मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो, शाइनेस का मतलब है कि तुम अपनी खुद की पर्सनैलिटी को दूसरों के हाथों में दे चुके हो। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि भले चाहे तुम्हें एक आदमी जज करे या 1 लाख, तुम फिर भी अपनी बात को लोगों के सामने रखते हो। तो भाई अभी से ये सोचना बंद कर दो कि लोग मुझे जज कर रहे हैं। अब शाइनेस तब प्रॉब्लम बनती है जब साइलेंस सिर्फ हैबिट नहीं रहती बल्कि तुम्हारी पहचान बन जाती है। शुरू में तो तुम बस कम बोलते हो, पर फिर धीरे धीरे यही तुम्हारी हैबिट बन जाती है और तुम ये मान लेते हो कि यार मैं तो बहुत ज्यादा कम बोलता हूँ और इसीलिए लोग मुझसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते। और जब तुम खुद से ही ये मानना शुरू कर देते हो कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, तो तुम्हारी वॉइस ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाती है। तुम सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट नहीं करते बल्कि तुम अपने लेवल के हिसाब से बिहेव करने लगते हो। और फिर चाहे कोई मीटिंग हो, ग्रुप हो या कोई डिस्कशन, तुम पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि यार ये रोल मेरा नहीं है। और यही एक सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है। तुम साइलेंस को सेफ्टी समझने लगते हो, तुम्हें बोलना टेंशन लगने लगता है और चुप रहना नॉर्मल। और जो चीज तुम्हारे दिमाग को नॉर्मल लगने लगती है ना, तो तुम्हारा दिमाग उसी चीज को रिपीट करने लगता है। और याद रखना, दुनिया तुम्हें उतना ही सीरियसली लेती है जितना तुम खुद की बात को लेते हो। जब तुम बार बार बोलने के चांस को छोड़ देते हो, तो लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं है। और इंट्रोवर्ट होने का ये मतलब नहीं है कि तुम इनविजिबल हो जाओ। इंट्रोवर्ट होने का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम सिलेक्टिव हो, साइलेंट नहीं। पर भाई यही चीज धीरे धीरे शाइनेस में बदल जाती है। और कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होता है जब तुम साइलेंस को चॉइस बनाते हो, ना कि आइडेंटिटी। और जिस दिन तुमने अपनी यही चॉइस वापस ले ली ना, तो उसी दिन शाइनेस धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देगी। तो भाई साइलेंट होना गलत नहीं होता, पर उसे अपनी पहचान बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अब तुम्हें पता है कि शायद लोगों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सोचते ज्यादा हैं पर बोलते कम हैं। उनका दिमाग बोलने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, सेंटेंस सही बनेगा या नहीं, टोन कहीं खराब तो नहीं लगेगी, या कहीं लोग मुझसे बोर तो नहीं होंगे। और जब तक तुम ये सोचते रहते हो ना, तो तब तक कन्वर्जेशन आगे बढ़ चुकी होती है। क्योंकि रियलिटी तो ये है कि कॉन्फिडेंस परफेक्ट बोलने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस हमेशा बोलते बोलते ही आता है। शायद बंदा हर लाइन को पहले एडिट करता है, डिलीट करता है और फिर लास्ट में डिसाइड करता है। पर वही कॉन्फिडेंस बंदा पता है क्या करता है, वो बोल देता है, फिर अगर कुछ गलत लगता है तो नेक्स्ट सेंटेंस में वो संभाल भी लेता है। ओवर थिंकिंग का असली नुकसान ये है कि तुम अपनी बात को नहीं, उस मोमेंट को लूज कर देते हो। याद रखना, लोग तुम्हारी कोई ग्रामर याद नहीं रखते, लोग तुम्हारी सिर्फ एनर्जी को याद रखते हैं। और जो बंदा ओवर थिंकिंग करता है ना, तो वो इनडायरेक्टली ही सही पर शाय बनने लगता है। ओवर थिंकिंग करना कुछ गलत नहीं है, बट अगर तुम किसी से बात कर रहे हो या कहीं ग्रुप में बैठे हो,
तो उस टाइम पर ओवर थिंक करना लोगों के सामने तुम्हारी प्रेजेंस को खत्म कर देता है। फिर तुम्हारा होना या ना होना लोगों के लिए इक्वल हो जाता है। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी बोलने का चांस मिले ना, तो इस रूल को फॉलो करना। परफेक्ट बोलने की कोशिश मत करो, बस बोल दो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम बोलोगे उतना ही खुद के बारे में अच्छी और बुरी चीजों को जान पाओगे, जिससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस के साथ साथ तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगी। अब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने से ही आता है। नहीं भाई, ये सिर्फ आधा सच है, क्योंकि लोग तुम्हारी बात सुनने से भी पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। और अब यहीं से ही असली प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शायद लोगों की बॉडी लैंग्वेज अलग से ही पहचानने में आ जाती है। या तो उनके फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही डेड होंगे, या बिल्कुल ही शर्माने वाले, एनर्जी बिल्कुल ही लो, बॉडी थोड़ी झुकी हुई, और उनको तो चलने में भी हेजिटेशन होती है। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम पता है क्या है? कि उनका आई कांटेक्ट बिल्कुल ही डेड हो चुका होता है। अगर किसी रिश्तेदार ने उनसे सिर्फ उनका नाम भी पूछ लिया ना, तो वो इतने में ही शर्माने लगते हैं या लो कॉन्फिडेंस फील करने लगते हैं। उनकी वॉइस बिल्कुल ही भीगी बिल्ली की तरह हो जाती है। आई नो कि मेरी ये बातें तुम्हें बहुत ज्यादा चुभ रही होगी, बट आई डोंट केयर, क्योंकि यार मैं तुम्हें यहाँ कोई फेक चीजें बताने नहीं आया हूँ। तो मेरे भाई, जितना जल्दी हो सके अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना स्टार्ट कर दो। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो। चेस्ट हमेशा ओपन रखना शुरू करो। फेस पर एक्सप्रेशन हो, पर डर के नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस के, और एक नेचुरल और कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट रखो। और अब आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर किसी को घूर के देखना है। नहीं भाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग अक्सर करते हैं। आई कांटेक्ट बस इतना रखो कि लोगों को तुम्हारी प्रेजेंस फील हो। और अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊं तो 4 से 5 सेकेंड का आई कांटेक्ट सबसे बेस्ट होता है। और अगर तुम्हें बॉडी लैंग्वेज पर एक कंप्लीट गाइड चाहिए, मतलब जिससे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज इंस्टेंटली इम्प्रूव हो जाए, तो बस एक बार मेरी ये वाली वीडियो देख लो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। अब शायद लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि वो बोल नहीं सकते। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि वो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के अंदर बोलते हैं। उनका कॉन्फिडेंस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उनकी एबिलिटी पे नहीं। जहां उन्हें लोग जानते हैं, जहां उन्हें जज होने का रिस्क नहीं होता, और जहां वो सेफ फील करते हैं, वहीं उनका कॉन्फिडेंस दिखता है। पर जैसे ही नए लोग आए, न्यू एनवायरनमेंट आए, या ग्रुप थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो वो तुरंत शट डाउन हो जाते हैं। तब उनका दिमाग बोलता है कि भाई रहने दे, अटेंशन मत ले, और बॉडी ऑटोमेटिकली पीछे हट जाती है। और मैं इसी को ही शायद लोगों की सबसे बड़ी वीकनेस मानता हूँ। और कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह होती है ना, जहाँ तुम्हें पेन नहीं होता, पर तुम्हारी ग्रोथ भी नहीं होती। हर बार जब तुम खुद को बचाते हो ना, तो तुम खुद के ही कॉन्फिडेंस को और कम कर देते हो। शायद बंदा खुद से ही बोलता है, अभी नहीं यार, बाद में बोलूंगा, और धीरे धीरे तुम्हारा वही कंफर्ट जोन एक पिंजरा बन जाता है। और याद रखना, कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब तुम रेडी होते हो। कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम थोड़ा अनकंफर्टेबल होने को एक्सेप्ट कर लेते हो। तो भाई, वीडियो के एंड में बस यही बोलूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं ना, उनमें एक चीज कॉमन थी कि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक किया, और तभी वो सक्सेसफुल हो पाए। तो भाई, अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें एवरेज बनना है या कॉन्फिडेंट।